सेगमेंट होने वाला है। आज के लिए हमारे जो रिपोर्टर है वो अजय जी है और वो प्रोड्यूसर दिवा सिंह का इंटरव्यू करने वाले हैं। सो सर, आज आपको हम मौका दे रहे हैं, जो पूछना है पूछ सकते हैं आप। इतनी खुशी हो रही है ना कि मतलब बैंड बजाने का जो आपने मौका दिया है मुझे, वाह, मतलब थैंक यू। हाँ, दीवा जी, तो मुझे बताइए कि आप जो हैं, आपको लगता है कि मतलब आप एक अच्छी प्रोड्यूसर बन सकती हैं? ऑफ कोर्स लगता है, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है अपनी टीम को। क्या इस कारण है क्योंकि आपको लगता है आप अच्छी दिखती हैं तो अच्छी प्रोड्यूसर बन सकती हैं? दैट्स नॉट राइट, ये बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये माइक मैं छीन लूँगी आपसे अगर आपने ऐसे सवाल किए मुझसे। देखिए, ये एक वार्म अप है, ओके। ये प्रोफेशनल इंटरव्यूअर है तो आप ये सब नहीं कर सकती हैं मीडिया के सामने, ओके। आप माइक नहीं छीन सकती हैं। सो टेल मी, हाउ डिड यू डिसाइड टू मेक दिस शॉर्ट फिल्म? I always had a plan to make the short film. When I produce my music videos, then only I started thinking that of course this is not my thing. I'm gonna go for something bigger. So this is just a startup, producing a short film. तो इसके बाद आप और क्या करना चाहेंगी, क्या प्रोड्यूस करना चाहेंगी? मैं इसके बाद फिल्में ही कर रही हूँ और वही फिल्में ही प्रोड्यूस करूँगी और वेब सीरीज़ प्रोड्यूस करूँगी। एक सवाल पूछना था, अगर आपको कोई एक्टिंग का रोल ऑफ़र करेगा तो आप करेंगी या नहीं? यस, मैं करूँगी, बट उनके साथ जो मेरे ख़ास हैं बस। यानी आप एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं? आई वोंट से दैट मैं एक्टर भी हूँ, मैंने एक्टिंग करी है बट मुझे एक्टिंग पसंद ही नहीं थी, वो मुझे रियलाइज़ हुआ, इसलिए मैंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो मुझे लग रहा है कि आपको एक्टिंग भी पसंद है, प्रोडक्शन भी पसंद है। और देखिए, सब एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सुन लीजिए, है ना। आप लोग हंसिए मत, मतलब मैं बहुत सीरियसली मैं बैंड बजा रहा हूँ मेरे प्रोड्यूसर की, ओके। नहीं, बट दीवा, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस पीपल जो आपको सीरियसली नहीं लेते होंगे। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि एज अ प्रोड्यूसर आपको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, या जब भी आप कुछ पिच करती हैं आपको वो रोल ही ऑफ़र कर लेते हैं, या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? कई बार हुआ है। मिलती मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ, बट बाद में ये पता चलता है कि दीवा आप एक्टिंग करिए, आप एक्टिंग क्यों नहीं करती हैं। टाइटल काफी कैची है, तो उसके बारे में अगर आप दोनों कुछ बताएं। जी, फैंटेसाइजर। टाइटल फैंटेसाइज़र है, जिसका क्रेडिट दीवा को जाता है। हम लोगों ने कुछ और ही टाइटल वगैरह सोचा था, बट ये अभी सब जब रिलीज़ हो गया ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट था, और मतलब उस पर काफ़ी क्लिक्स आ रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है। बट ये कैसे हुआ, क्यों, वो आप बता सकते हैं? द थिंग इज़, नाम तो कुछ और था। जब स्क्रिप्ट आई थी तो एक हमेशा एक टेंटेटिव टाइटल के साथ होता है नाम, तो उसके साथ आई थी। बट जब मैंने पूरी फिल्म बन गई उसके बाद जब देखा मैंने, तो आई रियलाइज्ड वन थिंग कि ये फैंटेसी में जी रहे हैं, तो फैंटेसाइज़र नाम ही होना चाहिए इसका, और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एंड दिस इज़ समथिंग यूनिक एंड कैची, जैसे आपने कहा कि कैची है, तो इसलिए फैंटेसाइज़र रखा। कैची की बात हो रही है, हमने क्रिएटिविटी पोस्टर पे भी देखी है, बहुत ही क्रिएटिव पोस्टर है। कुछ बताइए पोस्टर के बारे में, किसका आइडिया था पोस्टर बनाने का? बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही शानदार आई टेल यू आपने। नहीं, मैं इसका जवाब देती हूँ। ये सारा श्रेय खुद ले जाएंगे नहीं तो। एक्चुअली क्या हुआ था, हमने सी आई टच वुड, आई एम ब्लेस्ड एवरी टाइम, मेरे को बहुत अच्छे लोग मिलते हैं मेरी ज़िंदगी में, भगवान ऐसे झोली में फेंकते हैं लोग प्रसाद की तरह। तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि लेट्स डू अ फ़ोटोशूट। मैंने कहा ठीक है, करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, अजय को बुलाते हैं, एक अच्छा सा शूट करते हैं। तो अजय आए, अजय सोचते सोचते आए कि क्या आइडिया इन्हीं का था, मैं छीनूंगी नहीं इनसे इनका क्रेडिट। आइडिया इन्हीं का था, पर ग्राफिक वर्क अलग था, और जो वो मोशन पोस्टर है वो मेरा आइडिया था। मतलब सबका एक मिक्स था, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मेरा योगदान है उसके अंदर, सबका मिक्स था, 4-5 लोगों का। बट वो आइडिया ब्लाइंड हो जाना एकदम। बेसिकली जब आप जानते हैं, जब सारे पागल एक साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ ऐसा ही कुछ कोइंसिडेंस हुआ, एंड आई वाज अमेज्ड एट द पोस्टर, सो या। अजय सर को ऑन बोर्ड लाने का प्लान किसका था? हमने उनको बहुत ही अमेजिंग फिल्मों में देखा है, और क्या इस किरदार के लिए पहले किसी को अप्रोच किया गया था? और जब
अजय सर को अप्रोच किया गया तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या रिएक्ट किया था? ये मैं फिर से वापस से बोल रहा हूँ, आपकी आवाज़ तो सुनाई दे रही है, करेक्ट? ठीक है। अजय सर जो बहुत ही यंग एक्टर हैं, अपकमिंग 16 साल के यार आप ऐसे बोलते हो यार, बहुत जो यंग एक्टर हैं, मतलब जो अभी अभी मतलब 18 साल के होने वाले, उनके बारे में आपने कैसे सोचा? आप प्लीज़ बताइए, पूरा देश जानना चाहता है। हाँ, आप बताइए। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना और ना मैंने ऐसा कुछ सोचा। इनसे पहले हमने किसी को पिच किया था और पर मैं खुश नहीं थी जब इनका आपने पिच किया था? सर इंटरव्यू ओवर, मैं जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स किया था। तो इनका जब इनका जिक्र हुआ तो ऑफ कोर्स मैंने इनकी एक थी बेगम नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी करना है ना आपको? हाँ, हाँ, ओके, थैंक यू। बोलिए। तो जो इनका जब जिक्र हुआ और इनकी ऑलरेडी मैंने एक थी बेगम देख रखी थी, तो आई सेड द मोमेंट आई हर्ड अबाउट हिम लाइक यस विल गो विद हिम। मुझे कुछ और सूझा ही नहीं उसके बाद, और फिर अजय यहाँ पे हमारे साथ आज। तो यानी आप कह रही हैं कि ये यूनिवर्सल गलती है कि मैं यहाँ हूँ? नहीं मतलब इतना मतलब अच्छा हुआ मगर सब कुछ। अगर वो व्यक्ति आपको पसंद आ जाता तो वो होता फैंटेसाइजर, मतलब वो आपको पोस्टर पे दिखता, मतलब उसकी आइडिया पोस्टर पे होती है, मतलब वो इंटरव्यूअर होता। इट्स ऑल डेस्टाइन्ड। हम कुछ इसमें नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, मेरे हाथ में माइक देख के बढ़िया काम किया आपने आज। अजय जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दीवा के साथ? बहुत ही अच्छा रहा। आई लाइक वर्किंग विद न्यू पीपल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिविटी, वो जो जैसे आपको नरेट करते हैं, आप पूरी फिल्म वैसे ही आप इमेजिन कर सकते हैं। और इतनी एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी शायद कुछ लोग जो कई सालों से जो प्रोड्यूस करते हैं उनमें शायद वो कम हो जाती है कई बार, बट आई लाइक वर्किंग विद अ न्यू टीम एंड इट वाज सच अ ब्लिस। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हमने शूटिंग स्टार्ट की, ऐसा कभी लगा नहीं कि नया प्रोडक्शन है या ये लोग नहीं कर पाएंगे, और काफ़ी हिंड्रेंसेस थी। सबको मास्क के साथ पूरा सूट पहनाया गया, सबके वो ब्लड टेस्ट और सब, और उसके बावजूद भी हमारी शूटिंग टाइम पे ख़त्म हुई, सब सही हुआ, जैसे था उससे ज़्यादा ही अच्छा हुआ। सो आई मीन लुकिंग बैक इट वाज ऑसम, और या आई मीन इट वाज ग्रेट फन। बट ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहना मत, मतलब यू नो अरे यार मैं यहाँ बैठी हूँ। दिवा, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? जैसे अजय जी ने कहा कि बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए थे आप लोगों ने, सैनिटाइजर, ब्लड टेस्ट एंड ऑल, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इन कोविड सिचुएशन में शूट करना? बहुत चैलेंजिंग था, बट मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। चैलेंजेस थे, आए भी सेट पे, जो इनको नहीं पता, मैंने हैंडल किए अकेले। सो आई लर्न आउट ऑफ इट बिकॉज आई एम हेयर टू लर्न। मुझे लगता है ज़िंदगी में हर कदम पे हम सीखते हैं, लर्न करते हैं चीज़ें, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था, बट ठीक है, हो गया बाय गॉड ग्रेस, बहुत अच्छा हुआ। वो चैलेंजेस मुझे मालूम है। देखिए हमारे पास क्रू बहुत कम था, ओके। शूटिंग के वक्त जब ही हमारे पास क्रू नहीं होता, तो जो दीवा मैडम जो हैं वो खुद क्रू बन जाती हैं। तो वो कपड़े भी समेटती हैं, पैकिंग भी करती हैं, खाना भी बनाती है, सर्व भी करती हैं, चाय भी, मतलब वो स्पॉट बॉय से लेके हम्बल नहीं है यहाँ, बम्बल। तो फिर तो उन्हें देख के फिर हमें बुरा लगता, तो हम भी वही करते हैं, मतलब कुछ क्लीन करना है, कहीं कुछ लगाना है, कुछ समेटना है। अच्छा, शूटिंग खत्म होने के बाद हमें लगता है कि प्रोड्यूसर है तो बहुत बड़ी गाड़ी आएगी, ट्रक आएगी, है ना, सब वो तो कोई गाड़ी ट्रक नहीं, सब ऑटो के लिए रुके हैं। इतना पैशन देख के, मतलब समटाइम्स यू फील रियली मूव्ड, लाइक वॉट एवर कुड फिट इन टू माई कार, हाउ मेनी अवर पीपल, हम वो करके जा रहे हैं। और जो जाते वक्त देख रहा हूँ कि दीवा वहाँ रात को 2:30 बजे खड़ी है ऑटो के लिए, और हाथ में कुछ 6-8 बैग्स हैं, कहीं कुछ पलंग है, कहीं कुछ गमला है, कहीं पता नहीं क्या क्या, वो सब प्रॉप्स रख के। मैंने कहा मैडम कहीं बजे घर जा रही है, मैंने कहा ट्रांसपोर्ट बोला है नहीं मेरे पास, तो 6-8 मतलब वो ऑटोज़ ढूंढ रहे थे मड आइलैंड के कहीं बीच में, मतलब सो इट वाज अमेजिंग। इट रिमाइंड्स यू ऑफ हाउ यू स्टार्टेड, व्हाई यू स्टार्टेड, द काइंड ऑफ पैशन पीपल हैव, एंड यू नो यू वांट टू सपोर्ट देम एंड बी विद देम। लेकिन ये सब प्रोड्यूसर से कहना मत। हाँ, ये तो हुई चैलेंजेस की बात। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आपकी खिंचाई हो रही है, क्या ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था? क्या वहाँ पर भी ऐसा फन वाला माहौल रहता था या फिर थोड़े? फर्स्ट डे थोड़ा फन था, सेकेंड डे थोड़ी टेंशन ज़्यादा थी। क्या ऑफ कोर्स टेंशन तो है ना, टाइम पे चाहिए, सब कुछ फटाफट ख़त्म करना है, दूसरी शिफ्ट लग जाएगी नहीं तो आई वाज नॉट एक्चुअली हैविंग फन ऑन द अदर डे। फर्स्ट डे इट वाज ऑल गुड, इट वाज फन। अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा, टीवी, बिग स्क्रीन और अब OTT, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं तीनों में?
सर सही बताएं तो टाइम के साथ हर चीज़ बहुत ही चेंज हो चुकी है। कैमरास चेंज हो गई। पहले हम फिल्म पे शूट करते थे, फिल्म था। सब लोग टाइम को लेकर कॉन्शियस थे। अब डिजिटल के बाद कोई टाइम का कॉन्शियस नहीं है, अब रीटेक्स का कॉन्शियस कोई नहीं है। लाइटें चेंज हो गई अब इतने लाइटें नहीं लगती। मतलब ये तो हुआ टेक्निकल। एंड एज अ क्राफ्ट या एज अ प्रोफेशनल अगर आप कहें, OTT प्लेटफॉर्म्स हैज़ बीन अ बून. It has been a boon not just for actors, for directors, producers, singers, technicians, editors, for everyone, background. जिनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी आज OTT प्लेटफॉर्म के आते वो सब मिल गई है। और नहीं तो कुछ ही लोग सब काम करते थे। जब सिर्फ फिल्म थी तो कुछ ही लोग सब काम करते थे। एज़ फार एज टेलीविजन इज़ कंसर्न, टेलीविजन में पहले ऐसा नहीं था कि आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अभी बिकॉज इट्स डिजिटल आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो। एक एपिसोड मिस हो गया वो आप कर सकते हो। एवरीथिंग हैज़ चेंज। जब हमने शुरू किया तब ऐसा नहीं था। आपने कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, अगर उस समय उस दिन लोगों ने वो नहीं देखी टीवी पर तो वो आपकी चली गई। फिल्म में क्या था, इट इज़ आर्काइव्ड, इट इज़ आप आज भी उठा के मकबूल देखते हैं तो आप हर एक्टर को याद करते हैं, यू नो। सो इट हैज़ बीन अमेजिंग। एंड सो विद OTT प्लेटफॉर्म्स कि आप किसी भी सीरीज़ का पहला सीज़न 10 साल पहले शूट हुआ वो उठा के देख लीजिए, आपको उनका काम दिखता है। टीवी पर ऐसा नहीं था। सो या अजय जी, हमने नोटिस किया है कि आप हर प्रोजेक्ट के साथ एक बड़ा ब्रेक लेते हैं, तो क्या वो आपका कॉन्शियस डिसीजन है कि मतलब हर प्रोजेक्ट के बाद इतना ब्रेक लेना है? थोड़े चूजी भी लगते हैं आप? चूजी, बिल्कुल यस, चूजी है ये, बहुत चूजी है। सर मैं आपको एक दिल से कुछ बातें बताना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्लीज़। सामने होते तो हक कर लेता सबको। लेकिन क्या है कि व्हेन आई स्टार्टेड आउट तो मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री से रिमोटली नहीं है, ठीक है। मैं आया था क्योंकि अच्छा काम करना चाहता था। मैंने ये पैसे वैसे फेम ये सब नहीं सोचा था। तो मॉडलिंग के बाद एंकरिंग, उसके बाद मुझे एक फिल्म मिली मकबूल विशाल भारद्वाज जी के साथ, जिसमें सारे एक्टर्स थे। इरफान खान, टबू, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर और मैं। और ये मेरी पहली फिल्म थी। तब मुझे ऐसा लगा कि आदमी सिर्फ क्राफ्ट के लिए ही एक एक्टर बना हुआ है, उससे सिर्फ क्राफ्ट पे कॉन्सनट्रेट करना चाहिए। ऐसे कई मौके आए जब मुझे बहुत सारे पैसे ऑफ़र हुए फिल्में साइन करने की। मुझे लगा नहीं कि वो फिल्म मेरे लिए राइट है या समहाउ इट जस्ट डिडंट फील राइट। वो मैंने नहीं की। कई लोगों ने की, कई लोगों ने बहुत पैसे बना लिए, कई लोगों बहुत फेमस हो गए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अजय इज़ लेफ्ट बिहाइंड। बट व्हेन आई लुक बैक एट माई वर्क आई एम वेरी। मैंने मकबूल की, मकबूल के बाद मणि रत्नम जी के साथ रावण की, रामू जी के साथ मैंने नॉट अ लव स्टोरी की। उसके बाद मैंने एक फ़िल्म की द गुड रोड विच वाज नॉमिनेटेड एज इंडियाज़ एंट्री टू द ऑस्कर्स इन 2013। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गैप हुआ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, पैसे थोड़े कम हुए, फेम थोड़ा शायद कम हुआ। और यहाँ टीवी वाले या जो लोग टीवी सीरियल करते हैं, एक आध सीरियल में इतने हिट हो जाते हैं कि मतलब यू नो। सो बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट। मैं अपनी दिल की सुनता हूँ, थोड़ा सा पागल हूँ। उस हिसाब से पागल लोग ही मिलते हैं काम करने के लिए। एंड बट थिंग्स आर लुकिंग अप। एक थी बेगम हैज़ बीन अ हिट एंड आई एम शूटिंग फॉर द सीज़न 2। और गैप की बात ऐसी है सर कि मैंने जितनी फिल्में की, मेरी 4 फिल्में अनरिलीज्ड हैं। जब आप फिल्म करते हो आप ये नहीं सोच सकते कि रिलीज़ कब होगी। पहले फिल्म मिलना एक आपके लिए ऑब्स्टिकल है, फिल्म पूरी होना, ख़त्म होना एक ऑब्स्टिकल, उसको रिलीज़ होना एक थर्ड ऑब्स्टिकल है। मैंने एक फ़िल्म की थी कई साल पहले, मैं और रघुवीर यादव थे, एक कॉमेडी फिल्म थी जिसका नाम था बनेगी अपनी बात। वो अब जाके रिलीज़ हुई है MX प्लेयर पे, थैंक्स टू दी OTT प्लेटफॉर्म्स। इट्स अ कॉमेडी फिल्म। ये उस वक्त होती तो शायद कुछ और माहौल होता, शायद कुछ और यूफोरिया होता उसका। तो यू नो हमें ऐसा लगता है गैप, बट वो इंटेंशनल गैप्स नहीं थे। और मैंने एक फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोल रखी थी जहाँ पर मैं इंडियन फिल्म्स नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ करता था, थिएट्रिकल एंड अदरवाइज़। सो काफ़ी कुछ। बट या थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर आप गायब हो जाते हैं। मैं इंटेंशनली गायब नहीं होता, हर आदमी को काम अच्छा लगता है। पर कभी ऐसा होता है कि आप रिलीज़ या कब वो रिलीज़ होगा वो नहीं सोच सकते। एंड वी बीन वेरी ग्रेटफुल विद फैंटेसाइजर दैट वी मेड इट एंड इमीडिएटली इट वाज अप्रूव्ड एंड इट्स बीन ऑन प्लेटफॉर्म्स एंड इट्स डूइंग वेल। सो फैंटेसाइजर्स को लेके क्या कॉम्प्लीमेंट्स, क्या कमेंट्स हैं? पहले आप बताइए। सबसे पहले तो हमारा जो
स्टार्ट में एक सीन है, उसको लेके सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं और लोग बंद कर देते हैं डर के मारे। तो फिर मुझे बताना पड़ता है नहीं नहीं, गो हेड, इट्स अ नाइस फिल्म, आप देखो। डर जाते हैं लोग। तो अच्छे हैं वैसे कॉम्प्लीमेंट्स। ये तो एक ऐसी मैंने बात बोली, बट अच्छे हैं काफ़ी। ये जिस सीन की बात कर रही हैं वो एक सेक्सुअल सीन होने वाला था, बट हमने ऐसे दिखाया कि वो सिर्फ एक सजेशन है, उसमें कुछ दिखाया नहीं है। सिंबॉलिक। और लोग सोचते हैं फैंटेसाइज़र और पहला सीन ऐसा, तो उनको ऐसा लगता है, बट इट्स एक्चुअली अ थ्रिलर, इट्स अ ड्रामा। और बहुत ही द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई गॉट इज़, अजय एक ही प्रॉब्लम है वो फिल्म देख के, ऐसा क्या आई थिंक तुम इतने अच्छे इंसान हो रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ पर ऐसे वो थोड़ा सा हमें जमकट हो गया। तो मैं कहता हूँ कि शायद मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, है ना? ठीक है, आप भी जानते हैं। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से, जिसने देखी है, जिसने नहीं देखी है अब तक? जिसने देखी है तो प्लीज़ दोबारा देखिए। मुझे ज़रूरत है, आप देखिए, बार बार देखिए। और जिसने नहीं देखी वो तो ऑफ कोर्स देखिए जाके। और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हम लोगों जैसे और भी लोग होंगे शायद, तो उनको प्रोत्साहित कीजिए ताकि अच्छा कंटेंट हम बना सकें और अच्छी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें दिखा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।